तो सोनू और किरण अभी आए हैं गांव से दोनों। बिकॉज ऑफ किरण के फ्रेंड की शादी थी तो ये दोनों गांव गए थे, तो 3 दिन बाद वापस आए। और मैं बना रही हूँ वेज की सब्ज़ी। मैं बताती हूँ आप लोगों को, ये वाली जब मैंने मेरे ससुराल में बनाई थी ना, तो उन लोग को ये वाली नहीं बनाने आती थी, मतलब मम्मी जी को। तो ये वाली मैंने बनाई थी तो उनको बहुत अच्छी लगी। उसके बाद में उन्होंने मुझसे ये सब्ज़ी बनाना सीखा और अब वो भी ऐसी ही बनाती है। पहले वो रेड चिली में बनाती थी, अब ग्रीन चिली में बनाती है, बहुत अच्छी लगती है। मेरी सब्ज़ी रेडी हो गई है, दाल चावल रेडी हो गए हैं। तो मम्मी गए थे नीचे, सुबह का नाश्ता लेके आए हैं हमारे लिए, इडली सांभर नारियल चटनी। हाँ, सोनू को गांव से आने के बाद में भी चैन नहीं है, इसको लगाना पोछा ही है, भले ही ये थक के आई है, कहीं दूर जाके आई है। पोछा इज एवरी टाइम इन माय किस्मत, नहीं बदल सकते उसको। पैर छू हैप्पी बर्थडे का जीजू को। कर दिया सबसे पहले, उधर ही गिरेगा ना, सीढ़ियों पे छू लिए थे। अच्छा, क्या आवाज की है? सोनू पता नहीं क्यों लड्डू मिलेगा। बता बता बता, ये इसकी शादी का वीडियो है ना। एक राजा भैया की शादी खत्म नहीं हो रही, दूसरी मेरी खत्म नहीं हो रही है। मैंने वही लिखा ना, राजा भैया से लंबी शादी चल रही है। मैं राजा बिहार समस्तीपुर से और मैं बोलूँगी मैं भावना राजस्थान से। ये शादी के 2 या कितना महीना होगा, 3 महीने बाद भी ये शादी के वीडियो ही अपलोड कर रही है। तो तू मेरा बना देना। दीदी अपने तो स्टार्ट ही नहीं हुए हैं। तू भी आनी चाहिए वीडियो में। बहुत बीमार हूँ गाइस, ये बहुत आलसी है जो हॉस्पिटल नहीं जा रही है। हम 2 बार रेडी हो गए, हम 2 बार रेडी हो गए थे, पर ये नहीं गई। ये बोलती मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। ऐसा लग रहा है टीबी हो गया। तो फ्रेंड्स, मैंने ना लिया और राज इसलिए आए थे क्योंकि राज का आज बर्थडे था, तो संजू और राज दोनों घूमने जा रहे थे इसलिए आए। और फिलहाल मैं जा रही हूँ, मेरी साड़ी आई है उसको लेके शूट करने के लिए। इसके लिए पहले मैं रेडी हो जाती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोग आए हैं अभी इतनी ज़्यादा धूप में, दोपहर में 2 बजे यहाँ पे वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि मुझे ये कोलैबोरेशन की साड़ी आई थी तो मुझे शूट करना था इसलिए। और अभी देखो 2 बज रही है और मुझे 1 घंटे में शूट करना है और इतनी ज़्यादा धूप है ना, और मेरे मतलब कि धूप की वजह से वीडियोस भी अच्छे नहीं आ रहे। तो फिलहाल ट्राई करते हैं, आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा शूट हो गया है कंप्लीट। अब देखते हैं घर पे जाके कि कैसे वीडियोस आए हैं वगैरह। और मुझे जाना है गाँव। मैं बन गई हूँ काम वाली बाई और भूतनी भी साथ में। भूतनी से कम नहीं लग रही हूँ आज मैं। ये पता है, मुझे लग रहा है कि मैं ये साड़ी पहन के होली खेलने जा रही हूँ। ये तब भी पहननी चाहिए थे तुझे होली के दिन पहन लूँगी, कोई बात नहीं। तो अभी मेरा शूट कंप्लीट हो गया। इतनी ज़्यादा धूप थी ना, बहुत ज़्यादा। मेरी साड़ी कैसी लगी ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये मेरा फर्स्ट टाइम था कोलैबोरेशन का, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इसी बीच में एक मतलब कि जो मेरे बारे में बात कर रहे हैं मैं उनको आंसर करने आई हूँ। सब लोगों के लिए नहीं है ये। तो कभी मैं ऊपर गई थी तो मुझे संजू का कॉल आया था कि एक महान महोदय आते हैं और उनसे कहते हैं कि संजय थारी लगी तो नकली बाल बेची रही। तो भाई साहब, अब जो भी लगते हैं ना, मैं इसमें आपका नाम रिवील नहीं कर रही हूँ, ये आपके लिए वार्निंग है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूँ, या तो आप अंधे हैं, या फिर आप बहरे हैं, या फिर आप गूंगे हैं, या आपके अंदर बुद्धि नहीं है, समझे। क्योंकि या तो आपने बरोबर देखा नहीं, देखना नहीं आया, आपकी आंखें कमज़ोर है, या फिर आपको समझ में नहीं आया, या फिर आप उसको सही से बोल नहीं पाए थे। मैं बाल बेच रही थी तो आप देख लेते, अगर आपको इतना ही ज़्यादा नॉलेज है भाई कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। आपको वैसे भी पंचायती लगी रहती है, आपकी फैमिली को भी लगी रहती है। सो आपको पहले देख लेना चाहिए वीडियो, और है ना, कमेंट आपको मुझे करने चाहिए, ना कि मेरे हस्बैंड के सामने उनको जाके ऐसे कमेंट करने चाहिए, ओके।
उनसे तो आपको लड्डू मिल गया होगा, फिर भी मैं बता रही हूँ आपके लिए। और आपकी अम्मा जी को भी बहुत दिक्कत है मुझसे कि संजय लुगाई काम नहीं करे। तो भाई साहब, मेरी सासू माँ ने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं, वो लहसुन छिलने का तक का काम नहीं करती। और हम बहू और बेटियों को ये पता होता है कि माँ बाप से काम नहीं करवाया जाता है, जितना हो सके हम करते हैं, वैसे ही सास ससुर होते हैं, तो मैं खुद कर लेती हूँ। और मेरी जेठानी जी की बात करूँ, मेरे भाभी, तो वो तो मुश्किल से मेरे साथ हफ्ते भर नहीं रहे, उनकी पढ़ाई होती है तो हम लोग समझते तो मेरे घर का काम मैं पूरा करती हूँ। और उन्होंने मुँह पे मुझे बोला था कि बीननी ने तो खाली वीडियो बनावता आवे, तब मैं नई नई शादी करके आई थी, इसलिए मैंने उनको उस टाइम कोई आंसर नहीं किया था। तो उनको बता दें, बीननी को गोबर उठाना आता है, घास काटना आता है, कपड़े धोना, झाड़ू करना, पोछा लगाना, खाना बनाना, और जहाँ पे संयम रखना चाहिए, शांत रहना चाहिए, वहाँ पे शांत रहना, और जहाँ पे जवाब देना चाहिए वहाँ पे जवाब देना भी आता है। सो उनको बता दीजिएगा, अम्मा जी आपने तो इतनी उम्र कर ली है, आपको फिर भी आपको नॉलेज नहीं, इतना तजुर्बा नहीं है कि आप लोग सुनी सुनाई बातों पे यकीन करें। हाँ, या फिर अम्मा जी की नज़र कमज़ोर है तो वो दूर से देख के इतना समझ नहीं पाती होगी, तो अम्मा जी का थोड़ा इलाज करवा दीजिए। या तो अम्मा जी को इतनी ही दिक्कत है तो मेरे घर पे भेज दीजिएगा, क्योंकि मेरे घर पे मैं काम करने वाली अकेली हूँ मेरे ससुराल में, क्योंकि दूसरा कोई करता नहीं है, क्योंकि भाभी तो उनके घर पे रहते हैं, तो उनसे कोई मुझे शिकायत नहीं है, वो बहुत अच्छी है। और दूसरे मेरे सासू माँ ने, वो भी उम्र हो चली है उनकी, तो मैं करवाती भी नहीं हूँ और वो करती भी नहीं है। ओके। और अभी थर्ड का नंबर आता है, तो उन्होंने, बहुत सारे लोग थे जो मुझे मुंह पे ऐसा बोल के गए थे मेरे हस्बैंड को कि कार्य संजा थारी लगी तुम्हारे पगे नहीं लगी। तो भाई साहब, सबसे बड़ी बात, आप लोगों ने मेरा पहले का व्लॉग देखा होगा, जब हम लोग प्रसादी के लिए कामा गए थे तब, तो मेरे हाथ में 4 किलो टमाटर थे और 5 किलो प्याज थे जो मैं कट कर रही थी। तो मेरी आदत नहीं है कि मैं ऐसे पैर छू लूँ, मैं ऐसे करके पैर छूती हूँ या फिर उनको स्पर्श करती हूँ, ओके, टच करती हूँ पूरा, फिर पैर छूती हूँ। तो मेरे माइंड में आया कि आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। आप लोग इतने सारे लोग थे, 10-15 आदमी थे, मतलब जेंट्स थे, तो उनकी बात कर रही हूँ। तो भाभी को भी पता है और मम्मी जी को भी पता है ये बात। मैंने उनसे बोला कि ये होने के बाद में मैं इनके पैर छूती हूँ, तब तक आप लोग वहाँ आए थे तो आपको वहाँ पे खड़ा रहना चाहिए था ना, जहाँ पे इतना खाना बन रहा था, हेल्प करवानी चाहिए। आप लोग वहाँ से चले गए, आए थे हमारे नाम पे और आप लोग कहीं और चले गए, तो मुझे क्या करना चाहिए था उस टाइम? आप लोगों के पीछे भागना था कि अरे प्रभु चले गए, मुझे उनसे आशीर्वाद लेना था, रह गया। एक्चुअल में एक बात बताइए, आप लोग, आप भगवान से आशीर्वाद लेने आए थे या मुझे आशीर्वाद देने आए थे? आप लोग, मुझे समझ नहीं आता है, बाल वाले भैया और आप लोग पैर नहीं छुए या उसकी वाइफ काम नहीं करती, आप लोगों को इतनी पंचायती है मेरी? रियली? आप लोग जेंट्स हो के ऐसी लेडीज जैसी बातें करते, तो फिर आप लोगों को ऐसे घूंघट निकाल के साड़ी पहन के चलना चाहिए। औरतों जैसे हरकतें हैं, आपको तो औरत ही होना चाहिए। फिर मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट आप लोग मुझे मजबूर करते हैं बोलने पे। और सबसे बड़ी बात, मैं सुनी सुनाई बातों पे बिलीव नहीं करती हूँ। वो सबसे मूर्ख वो इंसान होता है जो सुनी सुनाई बातों पे बिलीव करता है। कभी कभी ना आंखों देखी चीज़ें भी ना गलत हो जाती है, ओके। तो मैं सुनी सुनाई बातों पे बिलीव नहीं करती हूँ। जो मुझे मुंह पे आके जो बोल के गए हैं ना, या मेरे हस्बैंड को या मुझे बोलते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ, मैं उनको ही आंसर करूँगी। क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख वही है जो सुनी सुनाई बातों पे करता है, क्योंकि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी होती है या फिर उसके पास इतना ज्ञान नहीं होता है, इसलिए वो दूसरों की बातों पे यकीन करता है। अगर आपको कोई चमचागिरी कर रहा है ना, कोई चमची है ना आपको जो बोलती है अरे काकी सा, अरे भाभी सा, आप रे बात रहती यूँ केरी, तो नहीं, अगर वो मेरी बुराई आपके आगे कर सकती है ना, तो आपकी बुराई भी मेरे आगे कर सकती है या किसी और के आगे कर सकती है। और मेरे मम्मी जी और मेरे भाभी ने मुझे सब कुछ बता रखा है कि आप लोग कैसे हैं, ठीक है ना। तो मुझे मत बुलवाइए कि आप लोग कैसे हो, मैं आपका नाम लूँ वगैरह, ऐसा कुछ करूँ। तो अगली बार आप वायरल होने से बचना चाहते हैं ना, तो अपनी ज़ुबान को लगाम लगा दीजिएगा, वरना नाम के साथ में और फोटो के साथ में बोलूँगी या फिर मुंह पे आके बोलूँगी, तो दोबारा मेरे बारे में फालतू बकवास करने से बेहतर है चुप रहना। और आपको है ना, मेरे पीठ पीछे जितनी बातें करनी है ना वो करिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पीठ पीछे ना लोग भौंकते ही है, क्योंकि उनको रियलिटी पता नहीं होती है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उनका काम ही यही है। आप लोगों को मैं टॉपिक मिल गई हूँ, बस आप लोगों के पास टॉपिक ही यही है, तो मैं तो खुद को बहुत अच्छा समझती हूँ, इसीलिए आप लोग मेरी बातें करते हैं। और मुँह पे बोलने की आप लोगों की औकात नहीं है, और जिसकी थी उसको मैंने जवाब दे दिया है, ठीक है ना।
तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मुझे भी एक वीडियो की क्लिप मिल गई, अगली बार आपको वायरल करने का मौका ना दे खुद को। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स अभी सब कुछ काम हो गया और मेरी बड़ी मम्मी आ रही है वो बनाने के लिए मोगर्स। तो सब लोगों का खाना यही है। एक्चुअल में रियलिटी बताऊं मैं आप लोगों को, मेरे घर पे 4 दिन से ना वही बन रहा है और आज उसका लास्ट डे है। मीन्स कि पहले बना था पापा के लिए, फिर बड़े पापा और रोहित के लिए बना, फिर राज के लिए बनाया था क्योंकि सबका अलग अलग था। किसी की उड़द की दाल का था और हमारा मूंग की दाल का है, और राज के लिए जिसको हेडेक होता है उनके लिए कुछ अंदर और कुछ डालते हैं तो उनके लिए अलग से बना। तो फिर अभी आ रही है वो और वो बनाएगी, लड्डू बनने वाला है। मैं बताती हूँ आप लोगों को। दिनों से दिखाई दिया दी गए आशीर्वाद, खुश रहो। हाँ no rupees breakdown. इंग्लिश तू नहीं समझ रही क्या? तू रहने दे ब्रो। इसका बहुत खतरनाक है। तो फाइनली हमारे ये लड्डू बन के रेडी हो गए हैं, बट मैं नहीं खा सकती हूँ। मुझे इतनी ज़्यादा खांसी हो रही है, इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है सॉरी। तो मेरे बस का नहीं है ये मैं जब ठीक हो जाऊंगी 10 दिन बाद खाऊंगी, क्योंकि वरना इससे मेरा गला और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। आई लव दिस। बड़े पापा ने एक झपकी तो ले ली है। बैठे बैठे ही सो रहे हैं और ये रोहित कुछ टीवी का कुछ जुगाड़ कर रहा है। और तो आज हमारे खाने में क्या बन रहा है मामा? क्या बन रहा है? ये है हमारी प्रिय बड़ी मम्मी। दाल बाटी बन रही है। वेरी गुड। ये हूँ मैं। हेलो। ये हैं 2 महाशय जो हमेशा इसी पोजीशन में आपको दिखेंगे, एक सोते हुए और एक पढ़ाई करते हुए। आड़ से दिलबर का श्रृंगार अधूरा रहता है। गाइस मुझे सबसे एंटिक चीज ये लगती है दोनों की, ये जब दोनों सेम टी शर्ट पहनते हैं ना बहुत खतरनाक लगते हैं। ये टी शर्ट मुझे जरा भी पसंद है। बड़े पापा के पास में ऐसे सेम टू सेम 3 और रखे हुए। हे गाइस बड़े पापा दूसरी झपकी लेते हुए हैं। इन्होंने एक झपकी पहले ही ले ली थी। गर्मी कतरी हुई देख से बेटा बेटा मेरे को उठ के ही डायरेक्ट बोलते हैं पंखो पास कर। देश में ठंड लगी है, तो 3 दिन देश में जो खड़ी ये देखो मेरे पास कभी नहीं पार्टी में देश में कि मेरे पास पार्टी क्या इंडिया पार्टी की। रोहित सोच रहे कि मैं क्या खाऊं। इट्स दाल बाटी टाइम। ब्रो ने खाने पानी की वजह से बुझली हो रही है मेरे नाक में।